अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी टीवी। अगर आपका घर नहीं है, आपके पास छत नहीं है, शेल्टर नहीं है, अगर शेल्टर नहीं है तो इससे आपकी ज़िंदगी के अंदर ना एक बड़ी कमी है। उसकी वजह है कि जिस जगह दुनिया में हम बसते हैं ना, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, यहाँ घर ना होना बहुत बड़ा एक जुर्म सा है। हालांकि आपने अपने हर बंदे ने अपने अपने घर में रहना होता है, लेकिन किराएदार की अहमियत इतनी नहीं है। माशरे का बिगाड़ है या प्रॉब्लम है, लेकिन बहरहाल इसको ब्लेसिंग इन डिस्गाइज समझें और अपने घर के गोल को, हदफ को प्लान करें और उसको अचीव करने के लिए ये जो वीडियो है वो आपके लिए बहुत मुफीद हो सकती है अगर आप इसको तवज्जो से सुने। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अंदर मैं एक चीज़ पढ़ रहा था कि जो लोग किसी भी बात को, वीडियो को, किसी इंफॉर्मेशन को सीरियसली लेते हैं और उस पर कॉमेंट भी करते हैं कि जी आप वेरी वेल सेड, या आपने बड़ी अच्छी बात की, या ये वाकई काम करती है ये वो, तो वो उससे फ़ायदा उठा लेते हैं। कई लोग ऐसे भी होते हैं कि जो ये कमेंट कर रहे होते हैं कि ये हमें पता है, हमें कोई और बात बताएं। असल मसला क्या है कि जिस फ्रेम ऑफ माइंड से एक बंदा बात सुन रहा है ना, उसी फ्रेम ऑफ माइंड के मुताबिक उसकी ज़िंदगी होती है। सही है। कई लोग इधर से सुन के इधर निकाल देते हैं, ज़िंदगी में उनको कुछ नहीं मिलता। सही है। और कई लोग सुन के उसमें से अपने लिए जो वैल्यूएबल बात है उसको अलग कर लेते हैं और उनको बहुत फ़ायदा होता है। घर आपका कैसे बनना है, घर की आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो कैसे फुलफ़िल होनी है, ये मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। वेलकम बैक। देखिए जी, अगर आपके पास घर नहीं है और आप अपना घर बनाना चाहते हैं ना, तो फिर पहली बात जो आपको करनी होगी, ये इस प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए, इस प्रोजेक्ट को किसी मुकाम पे पहुंचने के लिए, वो है कि आपका घर की ख्वाहिश या रिक्वायरमेंट बर्निंग डिज़ायर बननी चाहिए। ऐसी ख्वाहिश कि जो आपको ना कोई रीज़न फ्राहम करे वो काम करने की, या आपको काम के अंदर एक रीज़न नज़र आए और आप उसके ऊपर ज़्यादा ज़िम्मेदारी से काम करें। बर्निंग डिज़ायर को सही तरह समझने के लिए ना मैंने एक और वीडियो बनाई है जिसमें मैंने बर्निंग डिज़ायर को के 4-5 पॉइंट आपके सामने रखे हैं। उससे क्या फ़ायदा है कि वो आपकी जो बर्निंग डिज़ायर है ना उसको और वो स्पीडी करेगी और उसको जो है ना वो बेहतर करेगी, और आपको समझ लग जाएगी कि बर्निंग डिज़ायर बनाए बगैर कुछ भी हासिल नहीं होता। ठीक है ना। अभी मुझे अगर इस वक्त पानी चाहिए ना, तो मैं अगर पानी के लिए किसी को आवाज़ नहीं दूंगा ना कि यार पानी जल्दी लेकर आओ, यार बहुत प्यास लगी हुई है, तो पानी नहीं आएगा। मुझे इधर आके कोई पानी नहीं पिलाएगा कि जी आप काफ़ी दफ़ा बोल रहे हैं आप पानी पी लें। मेरी अपनी डिज़ायर होगी तो मेरे पास कोई कहीं से भी आके मुझे पिलाएगा पानी। आप समझेंगे ना। जब आपकी अपनी ख्वाहिश नहीं होगी तो कोई आपको आके घर के लिए नहीं कहेगा जी ये प्लॉट ले लें और ये पैसे हैं इससे घर बना लें। ऐसा नहीं होता। ज़माने की ज़िंदगी की हकीकतों को समझें, मैच्योर हो जाएं, क्योंकि ज़िंदगी मैच्योर चीज़ का नाम है। आपने अपने काम को उस जिम्मेदारी से करना, बर्निंग डिज़ायर बनानी है कि मुझे ये, मेरी ये ख्वाहिश है और ये मुझे इसको करना है। फिर ये होगा, फिर आप इसमें संजीदा हो जाएंगे, फिर आप इस तरफ आगे बढ़ जाएंगे, जो चीज़ आप ढूंढ रहे हैं वो आपको मिल जाएगी। दूसरी बात यह है कि बेस्ट यूज़ ऑफ योर टाइम, मेक बेस्ट यूज़ ऑफ योर टाइम। देखिए, हम ना पर आवर कितने पैसे कमाते हैं ये हमें पता होना चाहिए। आपकी 10,000 तनख्वाह है, 50,000 तनख्वाह है, 1 लाख तनख्वाह है, 8 घंटे काम करते हैं, 1 घंटा आने जाने का लगा दें, 9 घंटे हो गए। अब वो जो 1 लाख रुपया है उसको डेली पे कन्वर्ट करें कि जी इतने पैसे डेली बनते हैं, फिर उस डेली की अमाउंट को 9 घंटों पे कन्वर्ट करें तो आपका पर आवर इनकम आ जाएगी। अब ये जो पर आवर इनकम है ना, इसको आपने बढ़ाना है। ऐसा नहीं आप 9 घंटे काम करते हैं तो चले 4 घंटे और भी कर लेंगे पार्ट टाइम, लेकिन अगर आपका पर आवर नहीं बढ़ेगा ना तो फिर आपकी आमदनी सही मानों में बढ़ेगी नहीं। ये थोड़ी सी आमदनी बढ़ने से फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए आपको नौकरी से ऐसा काम की तरफ जाना चाहिए जिसमें आप ज़्यादा कमा सकें। जब आप उस काम में जाएंगे जिसमें आप ज़्यादा कमा सकेंगे तो आपकी पर आवर इनकम बढ़ जाएगी। नौकरी में लगा बंधा होता है, कुछ भी करेंगे, कोई चीज़ें बेचेंगे, कोई ट्रेडिंग करेंगे, कुछ सिखाएंगे, ज़्यादा बड़ी एकेडमी हो जाएगी, ज़्यादा कुछ भी करेंगे तो उससे आपकी आमदनी शुरू में तो इतनी नहीं बढ़ेगी, लेकिन कुछ अर्से के बाद बड़ा जंप आएगा आमदनी के अंदर, और आपका जो घर की ख्वाहिश है वो फुलफ़िल हो जाएगी, क्योंकि अब आपके पास आमदनी के ज़राए भी बढ़ गए और आमदनी भी बढ़ गई। अपना पर आवर जो है उसके ऊपर वो जो टाइम मैनेजमेंट मैंने आपको बताया ना कि अपने टाइम को इस हिसाब से मैनेज करें
कि आप हर घंटे मैक्सिमम कमा रहे हो, ठीक है ना। तो अपने टाइम को की वैल्यू को बढ़ाएं, ठीक है। और टाइम की वैल्यू आपको नौकरी से बढ़ ही नहीं सकेगी, क्योंकि वहाँ गधा घोड़ा एक है। वहाँ आपके अगर वो पैसे बढ़ाएंगे तो सब खड़े हो जाएंगे हमारे पैसे बढ़ाएं, तो अगर वो नहीं बढ़ाएंगे तो वो छोड़ के चले जाएंगे, उनके लिए और मसले हैं। तो वहाँ गधा घोड़ा एक होता है, प्राइवेट सेक्टर में मैंने देखा ये। तो इसलिए आप ऐसा कोई सेल्फ एम्प्लॉयड कोई ऐसा काम कि जो सबको पता हो कि इस बंदे ने क्योंकि इतना काम कर दिया तो इसकी आमदनी बढ़ जाएगी। तनख्वाह तो सबकी सेम है, लेकिन कोई और आमदनी है, कोई परसेंटेज है, कमीशन है, रिवार्ड है, रिबेट है, ये सारी चीज़ें हर बंदे को पता होता है कि वो जस्टिफाइड है, उसने काम कर दिया, उसका मुआवजा उसको मिलना चाहिए। तो ये करें दूसरे नंबर। तीसरे नंबर पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये है कि बेसिकली जो ही जिसी हालत में हम होते हैं, इसलिए कहा जाता है कि ज़्यादा शुक्रगुजारी की हालत में रहें। शुक्रगुजारी की हालत में हम रहें तो हमारे पे शुक्रगुजारी में हम रहें तो अल्लाह की नवाज़िशात बढ़ जाती हैं। शुक्रगुजारी में रहें तो हम मुतमिन रहते हैं। अच्छा, शुक्रगुजारी में रहें तो हम नेमतों की तरफ, नेमतों को अट्रैक्ट करते हैं। और हम अगर ऐसी शुक्रगुजारी है क्या? शुक्रगुजारी ये है कि जो भी अल्लाह ने हमें दिया हुआ है, जिस भी हालत में है, सेहत सबसे बड़ी नेमत है। अगर वो कहते हैं ना मेरे पास पैसा कोई नहीं है, गाड़ी नहीं, घर नहीं, मकान नहीं, जायदाद, प्लॉट नहीं, कुछ नहीं, सेहत है ना, ये इतना शुक्रगुजारी का मकाम है कि आपकी सोच है। क्योंकि लोग कैंसर से मार रहे हैं, लोग हॉस्पिटलाइज हैं, लोगों के हाई ब्लड प्रेशर है, लोगों के शुगर है, लोगों को अर्थराइटिस है, पता नहीं कैसी कैसी बीमारियां हैं जो लोग लिए फिर रहे हैं। तो अगर आप सेहतमंद हैं तो इस पर बहुत बड़ा शुक्र बनता है। अच्छा, जब हम शुक्रगुजारी के उसमें होते हैं ना, तो फिर क्या होता है कि हम हमारी जो तंग नज़री है या हमारा जो रोना पीटना है वो ख़त्म होके इस तरफ आ जाता है कि अल्लाह का बहुत शुक्र है, बहुत कुछ अल्लाह ने दिया हुआ है। जब हम इस पे होते हैं तो ये कायनात हमें और देने की तरफ तवज्जो करती है कि ये बंदा है जो कि कह रहा है कि बहुत है उसके पास, तो उसको और दो। इसी तरह अगर जो लोग ये कहते रहते हैं कि हमारे पास कुछ भी नहीं है, हमारे पास कुछ भी नहीं है, हमारे पैसे ही नहीं है, हमारे पास खाने के लिए नहीं है, हमारे पास रहने के लिए नहीं है, हमारे पास घर के लिए नहीं, यही उनके ऊपर और आता है, और तंगियाँ, मसाइल, परेशानियाँ, तकलीफ़ें आती रहती हैं। ये कवानीन है, दुनिया में काम करते हैं। इन कवानीन को जो लोग अपने फेवर में इस्तेमाल कर जाएँ वो कामयाब हैं, जो अपने खिलाफ इस्तेमाल कर जाएँ वो नाकाम है। गरीब लोग ज़्यादातर इस तरह सोचते हैं, वो सोचते हैं शायद लोग जो है उन पर तरस खाएंगे तो लोग शायद उनको मदद करें। कोई मदद नहीं करता तरस खाने की, कोई तरस ही नहीं खाता। लोगों ने टांगें कटा के लेटे हुए हैं, लोग तरस नहीं खाते, कहते हैं ये पेशावर बेकारी है। तो आप सोचिए कि ये मामला है ही नहीं ठीक। आपको शुक्रगुजारी वाले मामले में आना है, उससे आपको तरफ ज़्यादा नेमतें आना शुरू होंगी और आप उसके तरफ जाना शुरू होंगे। साथ ही साथ नंबर चौथा पॉइंट ये आप नोट कर लें कि साथ साथ आप अपने घर के लिए अगर प्लॉट चाहिए होगा तो उसकी तलाश जारी रखें, ताकि आप जमा तफरीक करेंगे कितना पैसा चाहिए आपको, प्लॉट पे कितना पैसा चाहिए, कंस्ट्रक्शन में कितना पैसा चाहिए, कितने टाइम में आप उसको पैसे को अट्रैक्ट कर सकते हैं, प्रैक्टिकल हो जाए, और क्या एक्सपेंडिचर्स वगैरह हैं उसकी जमा तफरीक करें। फिर आप अपनी आमदनी को बढ़ा के तो उन चीज़ों को अच्छा, ये आनन फानन होने वाली चीज़ें नहीं हैं। देखिए ये लाइफ गोल्स हैं। घर बनाना ना ज़िंदगी में बहुत बड़ा किसी का गोल हो सकता है, मकसद हो सकता है, और कईयों का तो इससे भी बहुत बड़ा मकसद है, लेकिन पहला आमतौर पे यही होता है हर एक का। तो लिहाजा इसको आप सीरियस लें। 2-4 साल आपको इस पर काम करना होगा बाकायदा। ये सारा जो मैं बता रहा हूँ इस प्रोसेस को स्टार्ट करना होगा। जब जमा तफरीक लेंगे प्लाटों की, लोग ये भी करते हैं ना कि वो डर जाते हैं, वो कहते हैं ये कीमतें महंगी हो रही हैं। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि कीमतें महंगी हो रही हैं, आज भी कीमतें महंगी हैं, लोग ले रहे हैं, लोगों की आमदनी भी बढ़ रही है, आपकी भी आमदनी बढ़ सकती है। रुकावट कहीं नहीं है, रुकावट आपकी सोच के अंदर है, उस रुकावट को ख़त्म करें। तो घर के लिए जमा तफरीक करें, कितने का प्लॉट, कितने की कंस्ट्रक्शन वगैरह वगैरह। साथ में अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ लेवल पे काम करें, मुख्तलिफ लेवल पे काम करें, नई इनकम स्ट्रीम्स बनाएं, कहाँ से पैसा आ सकता है ये देखें, कैसे होना है ये देखें, कैसी पॉसिबिलिटीज़ हैं वो देखें। होपफुल रहें, पुरुम्मीद रहें, पुरअज़म रहें, मोटिवेट रहें। कुछ भी हो जाए अल्लाह ने आपको आपकी मेहनत का सिला, आपकी तवज्जो का, आपकी रिक्वायरमेंट को अल्लाह ने देने ही देना है। शुक्रगुजारी, मेहनत, अल्लाह के से दुआ, नमाज से मदद मांगें। हमारा कुरान में बता रहा है अल्लाह ताला कि नमाज से और सब्र से मदद लें। तो अल्लाह जो बता रहा है वही फार्मूला है ना। कोई बंदा मैं बता रहा हूँ एक बात
तो वो एक अहमियत रखती है। ये किताबों में बात है, मैंने प्रैक्टिकली अपना घर बनाने के लिए इस्तेमाल किया। मैं पूरा चार एक साल तो मैं जमा तफरी करता रहा कि क्या रेट चल रहा है, कितनी ब्रिक्स चाहिए, कितना सीमेंट चाहिए, कितना स्टील चाहिए, लेबर कितनी होगी, ये सारा मैं करता रहा। बार बार करें। इससे क्या होता है कि आप ना वो संजीदा हो जाते हैं। जब लिखना शुरू करते हैं संजीदा हो जाते हैं। आप हमेशा अपने गोल्स को लिखें ज़िंदगी में, संजीदा हो, ज़्यादा सीरियस हो जाएंगे। वो सब कॉन्शियस में चीज़ चली जाती है। जो चीज़ सब कॉन्शियस में चली जाए, जो हमारा फ्रंट ब्रेन, एक बैक ब्रेन है ना, जो फ्रंट ब्रेन तो हम डे टू डे एक्टिविटीज़ करते रहते हैं। जो दूसरा दिमाग है हमारा सब कॉन्शियस माइंड, वो है बेसिकली जो कि इस पे फर्दर सोचता रहता है। तो आप लिख के सोचें और उस पर आगे जाएं। फाइनली जिन लोगों ने अपना घर बनाया उनसे रहनुमाई लें। कोई भी आपका रिश्तेदार, दोस्त, भाई, अजीज़, कैसे किया, आपको पता लग जाएगा यार उन्होंने भी कोई बहुत जीनियस कोई सोची नहीं, भाई इस तरह हो गया तो हमारा भी हो सकता है। ये प्रोसेस है अपना काम शुरू करने का। ये आमतौर पे ये जो मैं वीडियो है इस तरह की ना, उन लोगों की बनाता हूँ जो बिल्कुल बेचारों की कोई उम्मीद नहीं, कुछ ज़्यादा उनकी आमदनी नहीं, कुछ ज़्यादा उनकी यकीन नहीं, ताकि उनका यकीन बने। देखिए ये जो 20 साल पहले हर बंदा इसी तरह आपकी तरह के लेवल पे था, 20 साल के बाद वो एक बड़े इन्वेस्टर के लेवल पे चला गया। उसके बाद प्रॉपर्टी, जायदाद, असास से सारा कुछ हो गया। आपका भी हो सकता है, आपने प्रोसेस अडॉप्ट नहीं किया। और आखिरी यही है, प्रोसेस अडॉप्ट करें। जितना जल्दी प्रोसेस आप अडॉप्ट करेंगे उतना आगे बढ़ जाएंगे। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।